तो साझा बयान दोनों ने इस बैठक से पहले दिया। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े, प्रिया टंडन और संपत शिवांगी साहब। संपत साहब, कल जो बाइडेन से जो मुलाकात है वो प्रधानमंत्री पहली बार इन पर्सन मिलेंगे जब से राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, उसको किस नजर से आप देखते हैं? हालांकि फोन पर बात हुई है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, तो किस तरह से आप देखते हैं इस मीटिंग को दोनों की? उन्होंने मिला है पहले भी, जब बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे, मोदी साहब ने वो ओबामा के साथ मिले थे 2 बार। तो उनका केमिस्ट्री है, ऐसा कोई कि फर्स्ट टाइम ऐसे मिल रहे ऐसा नहीं है। फोन में 3-4 बार फोन पे बात भी हो गया है। तो देखेंगे कल तो ऐसा माहौल बनाएंगे कि इंडिया वांट टू बी फ्रेंड ऑफ यूएस, यूएस वांट टू बी फ्रेंड ऑफ इंडिया। ये भी म्यूचुअल बेनिफिट है, दोनों के लिए अच्छा है कि they enlarge their scope of friendship। और ऐसा है कल तो आई थिंक इट विल बी द बिगेस्ट डे फॉर बोथ दी नेशंस। अमेरिका और इंडिया को एक महान मोमेंट ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ 2 नेशंस। बिल्कुल। प्रिया, जरा आपसे मैं जानना चाहूंगा, 50 मिनट का वक्त था लेकिन उससे कहीं ज्यादा अब हो गया है, तो क्या समझे इसको? ये काफी लंबी खिंच रही है ये बैठक। ये समझिए कि बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है, बहुत बातें डिस्कस हो रही हैं, कैसे दोनों देशों को आगे बढ़ा के लेके जाना है। इतना पॉजिटिव साइन है ये कि ये एक, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। इसका मतलब यही है कि मीटिंग बहुत बढ़िया चल रही है, दोनों देशों को रखते हुए, उनकी महत्वता को समझते हुए। और मैं एक चीज आपसे ये भी कहना चाहूंगी, जो संपत जी भी कह रहे हैं, कि मुझको लगता है कि अब के बहुत दिनों के बाद, और थोड़ा पहले भी था वैसे थोड़ा बहुत, कि एक इक्वालिटी के साथ दोस्तियां हो रही हैं भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, दोस्ती का जिक्र आप कर रही हैं संपत साहब, लेकिन जरा ये भी समझाइए, वो जो बिग डैडी वाला अप्रोच है अमेरिका का, उससे वो कहीं ना कहीं बाज नहीं आता है। देखिए, क्वाड जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका है, लेकिन वो ऑकस जो है उसमें भारत और जापान को शामिल नहीं किया गया है। हाँ, वही तो मैं पहले बोल रहा था कि नो परमानेंट फ्रेंड्स और नो परमानेंट एनिमीज। ऐसा है उनका, तो वो फ्रांस को छोड़ देने का इट वाज फेल्ट वेरी ऑकवर्ड पोजीशन हो गया वर्ल्ड में। अभी तो कल फ्रांस के प्रेसिडेंट से बात भी हो गया है और फ्रांस का एम्बेसडर वापस अमेरिका आ रहे हैं। थिंग्स आर इम्प्रूविंग। वही तो मैं बोलता हूँ कि no permanent friend, no permanent enemies, that we have to always keep in mind। वो तो अमेरिका का उनका ये है, that is their dictum, we cannot change it, but we have to be careful what we say, what we agree। हम क्या कर रहे हैं next 5 years, next 10 years, we have to have a clear cut road map। तो चलेगा। I think Modi तो smart is politician, he knows how to handle it। मैं वही बोल रहा हूँ कि they have to be watchful and careful, have everything in order, in writing। A policy matter has to be signed by all the Quad countries। You can't just so I'm not a senior politician like them, but still my humble feeling is everything has to be documented, written and agreed upon। तो ये सब उनका तो चलेगा, बस जस्ट टॉकिंग एंड जस्ट वॉकिंग अवे इज नॉट द आंसर। बिल्कुल। और प्रिया, कहीं ना कहीं पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अब वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी, यानी वो जो एकदम पैराडाइम शिफ्ट जिसको आप बोलते हैं, वो जबरदस्त काम जो है, उसके लिए मुझे लगता है जितनी तारीफ की जाए प्रधानमंत्री मोदी की कम है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल एकदम सही कहा है कि वही मैं कह रही हूँ, वो शिफ्ट आया है कि एक वर्ल्ड लीडर के स्टैचर पे जो आ गए हैं, उससे क्या होता है कि उससे क्या होता है, भारत के देश को बहुत फायदा होता है। क्योंकि अब ये है कि अब जो भी संधियां हो रही हैं, जो भी कमिटमेंट्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, वो ये है कि हम दोनों आपस में कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि हम डोल डाउन कर रहे हैं आपको, हम आपको क्या दे रहे हैं, अब वो नहीं है। अब वो कम, बहुत बहुत कम हो गया। अब ये है कि कैसे एक साझे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहां दोनों का फायदा हो। इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क। और विश्वास करिए पंकज जी, ये जो रिपल्स आते हैं वो हम सिलिकॉन वैली में फील करते हैं, तो ये चीज बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। और संपत जी, जैसे हम देखते हैं प्रधानमंत्री इससे पहले जब अमेरिका आए थे तो एकदम रॉकस्टार की तरह जिस तरह से वेलकम उनको मिलता है, जो तमाम उन्होंने बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में, स्टेडियम्स में जो उन्होंने संबोधित किया भारतीयों को, जो उत्साह नजर आता है भारतीयों के बीच में जो बाहर के देशों में बसे हैं, और उनको जब प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं वो जो कनेक्ट दिखता है, वो उसमें भी तारीफ करनी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जरूर जरूर, मैं दोनों ओकेजन में आई वाज प्रेजेंट फिजिकली। मैनहट्टन में दैट वाज द बिगेस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका में। ए फॉरेन लीडर, इतना सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक जगह में मैनहट्टन में। वो ह्यूस्टन में हो गया ना वो मोदी और ट्रम्प का मिलन many times. So that led to President Trump's trip to India. It was historic 4 years of Modi's time. अभी I wish he'll continue. Biden के साथ भी ऐसा होना चाहिए. We wish the very best to Modi ji and Biden ji that the progress towards world peace is not just two countries. These two leaders and other two leaders of Australia and Japan, they are the quad, they are the four largest figures in the world politics today. ये सब मिलके काम किया तो world peace will be there. और सर, जो वेलकम मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उससे पाकिस्तान चिंतित होना उनका लाजमी है? जरूर, क्यों नहीं। अफगानिस्तान का क्या हो गया, ट्रेजेडी हो गया, तो अफगानिस्तान चाइना मिल गए तो इट बी डिफरेंट फैक्टर हो गया, और इससे साइड लाइन हो गए वो सब लोग। दे आर एंटी डेमोक्रेसी, दे आर प्रो टेररिज्म, एटलीस्ट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। चाइना आई डोंट नो, बट चाइना इज सपोर्टिंग पाकिस्तान ऑन टेररिज्म एंड दे आर बिल्डिंग दैट रोड, सिल्क रोड। ये सब दे आर अगेंस्ट कॉज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड पीस, मेरा ऐसा मानना है। सर, जो जिक्र मैंने प्रिया से किया था, आपसे भी जरा जानना चाहूंगा। देखिए, एक टाइम फ्रेम रहता है जब दो बड़े नेता जो हैं आपस में मुलाकात करते हैं तो उसका टाइम तय रहता है। 50 मिनट लगभग ये बैठक होनी थी, लेकिन ये काफी लंबी खिंच रही है, तो क्या समझा जाए इससे? कुछ तो है, कुछ तो मामला है, इसलिए कुछ तो सीरियस मामला है। बाइडेन साहब ने बोल दिया होंगे कि चेक मोदी जी आउट, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। You check him out and let me know. That is the only possibility. I think she wants to know where he comes from, what उसका क्या plan है next. At least I think he's going to be continuing to be under 2 terms probably, even though he's 71. But I think people want him to continue for another 10 years. I think he will be there. I hope he's there. प्रिया, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा, हमने ट्रंप साहब को जितना देखा, क्या जैसे वो दिखते थे, खुली किताब की तरह नजर आते थे, वो वाकई वैसे हैं या उनकी पर्सनैलिटी का एक अलग पहलू भी था? और जो बाइडेन साहब की शख्सियत को जरा आप दोनों से मैं समझना चाहूंगा। मैं आपके पास आता हूं। जरा देवेंद्र पराशर बड़ी देर के बाद हमसे जुड़े। देवेंद्र, 50 मिनट से कहीं ज्यादा मीटिंग खिंच गई है, ये बैठक खिंच गई है, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, तकरीबन 7 बजे के लगभग के सोर्सेज हमें ये बताएंगे इस बैठक के बारे में कि जो बैठक हुई उसका आउटकम क्या था, किन किन मसलों पे बातचीत हुई। तो जाहिर तौर पे उससे पहले इससे कोई बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं किया जा सका, क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है। और 7 बजे के लगभग विदेश मंत्रालय की तरफ से हमें कोई जानकारी इस बाबत मिलेगी कि आखिर ये बातचीत जो हुई है उस दिशा में हुई है, कितनी संतोषजनक है, किन किन मसलों पे बातचीत हुई है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी पंकज अब यहाँ के 7 बजे मतलब स्थानीय समय के हिसाब से तकरीबन अब से लगभग 1.5 घंटे बाद ये जानकारी मिल पाएगी। बिल्कुल। और एक तस्वीर लगातार हम देवेंद्र दिखा रहे थे, बालकनी जहां आप भी जिक्र कर रहे थे, वो व्हाइट हाउस से सटा हुआ एक बिल्डिंग है जिसकी बालकनी की तस्वीर थी। काफी देर तक कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर एक दूसरे से बात करते हुए नजर आए। और पंकज, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ पा रही है, इसलिए मैं सवाल ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। अब देवेंद्र, मेरी आवाज आ रही है अब आप तक? देवेंद्र तक हमारी आवाज नहीं जा रही, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रिया, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, जरा जो बाइडेन साहब की शख्सियत के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा, पहले जरा आप बताएं।
एक चीज मैं और आपसे कहना चाह रही थी, आपने बताया यहाँ के डायस्पोरा के बारे में, क्योंकि उनका कनेक्ट डायस्पोरा के साथ इतना स्ट्रांग है मोदी जी का जी। और ये डायस्पोरा जो यहाँ है वो वोट देती है, तो और डायस्पोरा का कनेक्ट क्योंकि स्ट्रांग है, तो इससे भी फर्क पड़ता है कि कैसे जो मोदी जी के साथ एक्स्ट्रा जो ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि आप समझते हैं जब वोटिंग की मामला आती है तो भारत के लोग तो वोट यहाँ के लोग यहाँ देते हैं ना, तो वो भी एक एंगल सोचने वाली बात है। जहाँ ज्यादा शख्सियत का सवाल है, बाइडेन जी तो जरा एक चीज और जानना चाहूंगा प्रिया, यहाँ के अखबार कुछ कैरी करते हैं, प्रधानमंत्री भारत देश के पहुंचे हैं अमेरिका, अखबार क्या कहते हैं, कुछ जगह मिलती है अखबारों में? जी पहले तो बहुत मिली थी, अब की बात थोड़ी मिली है, लेकिन अभी तो आई हैं, अब जो बातें निकल के आई उसके बारे में आएगा, लेकिन वाकई बिल्कुल अखबारों का असल में क्या मिक्स रहता है कभी कभी जी। बेसिकली तो उनका तारीफ करते ही हैं क्योंकि ही इज वेरी पॉपुलर, बट उनका जो रिएक्शन होता है वो कैसा होगा क्या होगा कहना कभी कोई मुश्किल होता है। इट इज प्रीटी अनप्रेडिक्टेबल समटाइम्स जी। अब जरा वो शख्सियत के बारे में बताइए। वही बोल रहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स मोदी के साथ नहीं है अभी टाइम। मैं आपके पास लौटता हूं, जरा बड़ी खबर एक बार दर्शकों को बता दें। करीब 50 मिनट तक ये बैठक चली प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच में। द्विपक्षीय बातचीत से पहले दोनों नेताओं ने अलग से बात की, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बालकनी में उन्होंने बात की। कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में क्या क्या मुद्दे डिस्कस हुए, क्या क्या बात हुई, जैसा देवेंद्र बता रहे थे उसमें लगभग एक घंटे का वक्त लगेगा जब वो बात बाहर निकल कर आएगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मीटिंग अब से कुछ देर पहले खत्म हो गई है। 50 मिनट तक की बैठक चली और द्विपक्षीय बातचीत से पहले दोनों नेताओं ने अलग से बात भी की। हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, बालकनी में कमला हैरिस और नरेंद्र मोदी के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। उसके बाद जो ऑफिशियल बैठक शुरू हुई ये लगभग 50 मिनट चली और अब ये मुलाकात खत्म हो चुकी है। इसमें क्या क्या मुद्दे डिस्कस हुए, कल जो बाइडेन से मुलाकात है, क्वाड समिट भी होना है और उससे पहले काफी महत्वपूर्ण ये बातचीत है। जैसा कि हमारे तमाम जो हमारे साथ पैनल है वो उनका ये कहना है उन मेहमानों का कि ये एक ब्रिज का काम कर रही हैं कमला हैरिस, क्योंकि जो बाइडेन के पास उतना वक्त नहीं है तो उनको ब्रीफ किया जाएगा और मोदी साहब के मन में क्या है, वो क्या क्या चीजें उन्होंने डिस्कस की कमला हैरिस के साथ, उस बारे में ब्रीफ किया जाएगा जो बाइडेन को। और उनकी मीटिंग से पहले ये काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि एक ब्रिज का काम करेंगे, अगर कुछ खाइयां हैं उनको पाटने का काम ये हो रहा है। अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, इस बैठक से पहले की तस्वीरें हैं और आप देखिए किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमला हैरिस। और ये हम जैसा कि आपको बता रहे हैं जो द्विपक्षीय बातचीत शुरू हुई दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमला हैरिस के बीच में ये बातचीत थी, उससे पहले दोनों के बीच में ये बातचीत होती हुई नजर आ रही है। ये बालकनी है एक ऑफिस की जिसके बाहर जिसकी बालकनी में ये बातचीत हो रही है और 50 मिनट की बैठक अब खत्म हो चुकी है। इसमें क्या क्या मुद्दे डिस्कस हुए ये अब से कुछ देर बाद यानी लगभग 1 घंटे बाद बाहर आएंगे, जैसा कि देवेंद्र पराशर बता रहे थे। तो काफी महत्वपूर्ण कल क्वाड समिट से पहले और जो बाइडेन राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ ही देर में जो बातचीत हुई है उसकी डिटेल को जारी किया जाएगा, जैसा कि हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी बता रहे थे। तो द्विपक्षीय बातचीत से पहले दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। ये बालकनी की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और जैसे कि हमारे मेहमान भी कह रहे हैं कि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है जब दो नेता इस तरह से एकदम कैजुअल अंदाज में जो है वो बात कर रहे हैं। और जापान के प्रधानमंत्री होटल विलाट पहुंचे हैं जहां पर मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो करने वाले हैं। तो ये आज के दिन की आखिरी मुलाकात होगी। सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सीईओ से मुलाकात की, 15-15 मिनट सभी सीईओ को दिए गए थे जिसमें 2 भारतीय मूल के भी थे। और विलाट जो होटल है वहां पर अब जापान के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने मुलाकात की थी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन से भी। फिर वहां से व्हाइट हाउस के लिए रवाना हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 50 मिनट तक द्विपक्षीय बैठक हुई, उससे पहले अनौपचारिक रूप से मुलाकात भी हुई कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब जो जानकारी आ रही है, जो बड़ी खबर आ रही है, जापान के प्रधानमंत्री जो हैं वो विलाट होटल पहुंच चुके हैं और अब मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस से निकलेंगे और पहुंचेंगे अपने होटल जहां पर प्रधानमंत्री रह रहे हैं और यहां पर जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। जापान जो है वो भी क्वाड समिट का एक हिस्सा है जो
4 राष्ट्राध्यक्ष कल मुलाकात करेंगे। उससे पहले जापान के प्रधानमंत्री से यह मुलाकात भी काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं बस कुछ ही पलों में, क्योंकि ज्यादा फासला है नहीं, हमने दिखाया था कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंच गए थे व्हाइट हाउस और वो दूरी बहुत कम है। तो यह आखिरी मुलाकात होगी आज के दिन की। कल बेहद अहम दिन जब क्वाड समिट होना है। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब प्रधानमंत्री किसी भी वक्त प्रधानमंत्री सुगा जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं। और यह आज की आखिरी मुलाकात हो रही है। विलाड होटल जहां प्रधानमंत्री ठहरे हैं यहीं पर यह आखिरी मुलाकात भी होनी है। योशिहिडे सुगा जिनसे मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री, और जापानीज प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं विलाड होटल, और किसी भी पल ये मुलाकात जो है हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जैसा कि हमने दिखाया था तस्वीरों में द्विपक्षीय बातचीत हो रही थी, दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक दूसरे के सामने थे, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। उससे पहले अनौपचारिक मुलाकात जो थी उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और उससे पहले साझा बयान दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से दिया गया था, और जिसमें कमला हैरिस ने कहा था कि हम कितने इंटरकनेक्टेड हैं दोनों ही देश, और वैक्सीन जिस तरह से भारत ने उस पर काम किया, और क्राइसिस के वक्त कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई, क्लाइमेट क्राइसिस, इंडो पैसिफिक, इस पर बातचीत हुई। और 10 मिलियन लोगों को रोज वैक्सीन लग रहा है। भारत एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरी दुनिया में एक तरह से मिसाल बना है भारत। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गर्मजोशी से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम का स्वागत हुआ है उसके लिए वो आभार व्यक्त करते हैं। और कोविड के वक्त जब सेकेंड वेव थी खासतौर पर, उस वक्त भारत की चिंता की अमेरिका ने, सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, उसके लिए भी आभार। परिवार की तरह मदद की, और शब्दों को जो राष्ट्रपति के थे, उपराष्ट्रपति के थे, उनको नहीं भूल पाऊंगा। सच्चे मित्र की तरह सहयोग का संदेश जो है वो दिया अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार फिर मैं राब्ता करता हूं। प्रिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप देखिए आज के दिन की आखिरी मुलाकात है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री, ये भी काफी महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, जो एक तरीके से जो भी पावर हाउसेस हैं दुनिया के ग्लोबली, उनके सबके साथ प्रधानमंत्री 1-to-1 मिल रहे हैं। और इसका असर आई थिंक ये असर खाली क्वाड कंट्रीज के साथ ही नहीं, इसके रिपोर्ट्स तो ग्लोबली जाएंगे। और ये एक चीज और दर्शाती है कि जो पावर हाउसेस हैं उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे ये भी एक चीज बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से सामने आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को उस मकाम पे पहुंचाया है जो हर एक देश उनको, उस देश को सीरियसली देखता है, उसको उस नजर से देखता है कि इसके बिना कोई भी चीज आप कमिट नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू इंक्लूड दैट कंट्री। ऑफ कोर्स 2-3 चीजें अलग अलग होती रहती हैं, वो मैं उसकी बात में ज्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन ओवरऑल एक जिसे कहते हैं कि इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। और संपत साहब, ये जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं ये अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं और अभी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद कल क्वाड के भी हिस्सा बनेंगे। तो उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण समझे इस आज की मुलाकात को, और कल तो समिट का हिस्सा होंगे वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं रहेंगे, आई थिंक एंड ऑफ द मंथ तो रिजाइन कर चुके हैं, वो नया लीडर आ गए। फिर भी ही इज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ जापान, उनका महत्व बनता रहता है। ही कैन कन्वे टू नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया मीटिंग में, क्वाड मीटिंग में। पॉलिसी तो रहेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर आएंगे और जाएंगे, वो नेशन का, वो कंट्री का पॉलिसी विल कंटिन्यू टू बी देयर। एंड आई थिंक जापान तो इज वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया। उनका हिस्टोरिकली, जियोग्राफिकली रिलेशंस विद इंडिया तो हजारों साल से हैं। बुद्धिज्म वेंट फ्रॉम इंडिया टू जापान को इतना गया। तो मैं स्टूडेंट था 6 महीने एक्सचेंज स्टूडेंट जापान में। आई क्लोजली नो द जापानीज कल्चर। दे वर वन ऑफ द ब्यूटीफुल पीपल in the world. So I wish he can continue as the prime minister, but प्रिया, आप इत्तेफाक रखते हैं जो बात संपत जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नेता बदल भी जाएं, नीतियां नहीं बदलती हैं, तो उस लिहाज से उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और दूसरा, दोनों को छला है चीन ने। जापान हमारा सच्चा दोस्त है
और उसने बात बात पे इस बात का एहसास कराया है, और उसने दोनों को ही छला, भारत को भी और जापान को भी, चीन ने। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो नीतियां हैं वो मोरलेस वही रहती हैं। वो तो एक कंट्री की नीति होती है जिसपे परिपाटी की तरह से वो चलते हैं। और पर्सनालिटी जो नए प्रधानमंत्री आते हैं उनसे थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता है। कभी कभी ये भी होता है कि जैसे मोदी जी आए, इनसे बहुत फर्क पड़ा, लेकिन आमतौर पे ये होता है कि वो जो फॉरेन पॉलिसी मोरलेस सेम रहती है। जहां तक जापान का सवाल है, वाकई बहुत अच्छे दोस्त हैं, और भारत के साथ उनको टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हुआ है, और बहुत फायदे आपस में दोनों देशों को आपस में बहुत फायदा हुआ है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री टू हैव एज एन एलाय। एंड सबसे बड़ी बात तो यही है कि दोनों की दोस्ती बहुत कायम है, और जो भी नए प्रधानमंत्री आ रहे हैं महीने के आखिर में, उनके साथ भी मोरलेस वही चलेगा। संपत साहब देखिए, जो बात मैंने पहले भी कही थी कि अब जब आप कमला हैरिस से मिलेंगे तो बदली सी कमला हैरिस जरूर मिलेंगे आपको, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब से मिल चुकी हैं, तो जरा आप एक पॉइंट आपने पूछा था कि जर्नलिस्ट क्या बोलते हैं मोदी के बारे में। वो टाइम मैगजीन में आया ना, 100 इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ 2020 में मोदी का वो जिक्र हुआ, बट हु वाज क्रिटिकल ऑफ हिम? फरीद ज़कारिया साहब, अपना ओन इंडियन अमेरिकन, ही वाज क्रिटिकल ऑफ मोदी जी। आपने पढ़े होंगे टाइम मैगजीन में, लास्ट वीक मैगजीन में, ही वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ मोदी जी, एंड वी डिडंट लाइक इट। All Indian Americans at the greatest moment of India, he's coming to America, and our own Indian American is criticizing Modi ji. You please take a look at it, and I want your opinion. Maybe next time we meet. ठीक है सर, मैं आपसे जरा जो बाइडेन की शख्सियत के बारे में भी जानना चाहूंगा, लेकिन एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमित साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं आप, यूएसए में और इंडो यूएस हेल्थ इनिशिएटिव के एक तरह से डायरेक्टर भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 50 मिनट तक द्विपक्षीय बैठक हुई, कमला हैरिस उसमें थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उससे पहले एक बड़ी सहज मुलाकात हुई, बालकनी में एक तस्वीर हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को जो थोड़ी हैरान करती थी, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमला हैरिस नजर आ रहे थे। तो हम अपने तमाम मेहमानों से पूछ रहे हैं कि इस तरह की तस्वीर क्या आपने पहले भी देखी है? कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिका दौरे को, जब नए राष्ट्रपति और नई उपराष्ट्रपति हैं इस वक्त अमेरिका में? Thanks for having me. The East and the best of the best come together. So I think when America and India at that level, when a president and a prime minister level discussions are happening, I think to get in the new world order where China is quite dominant, India और अमेरिका का पास में आना बहुत जरूरी है। और पर्टिकुलरली अभी जो फोकस जो है वो हेल्थ, टेररिज्म एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे जो फोकस है, उसमें हेल्थ में भी इंडिया कैन कंट्रीब्यूट इमेंसली, नॉट ओनली जस्ट टू द अमेरिकन हेल्थ सेक्टर बट वर्ल्ड वाइड। इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 सालों से एक अपने जो आयुष डिपार्टमेंट है, योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी पे जो फोकस किया है, वो बहुत ही एक सोच समझ के फोकस किया है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन और अल्टरनेटिव मेडिसिन ऑफ इंडिया नीड टू कम टुगेदर सो दैट उसकी वजह से वी कैन ब्रिंग अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर नॉट ओनली इन अमेरिका बट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। प्रवीण साहब, जिस बात का जिक्र मैं अपने तमाम मेहमानों से पहले से कर रहा हूं, देखिए एक वक्त ऐसा था जब पहली लहर आई थी, दवाई कब बनेगी, वैक्सीन, वो अंदाजा ही नहीं था, कौन बनाएगा, कैसे आएगी, क्या होगा, एकदम असमंजस की स्थिति थी। और आज 80 करोड़ के करीब पहुंचने वाले हैं हम वैक्सीनेशन की जहां तक बात हो रही है, और दिसंबर तक यानी पूरे 130 करोड़ को वैक्सीनेशन होने का बात रखा गया था, एक टारगेट रखा गया था, शायद उसको भी अचीव कर लें। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और इस बात को कमला हैरिस ने भी माना। जो एक साझा बयान था उसमें उन्होंने कहा कि 10 मिलियन लोगों को रोज वैक्सीनेट किया जा रहा है, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, दुनिया में मिसाल बन गया भारत। ऑब्वियसली, और अभी कुछ ही दिनों पहले हमने सुना था कि मोदी जी के जन्मदिन के
उपलक्ष्य में 2.5 जो करोड़ एक ड्राइव चलाई गई, उसमें 25 मिलियन 2.5 करोड़ लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन हुआ। तो इंडिया इज सेटिंग एग्जाम्पल दैट कुड डेफिनेटली हेल्प द एंटायर वर्ल्ड। और जो मोदी जी के लीडरशिप में जो अभी विशेष रूप से कोविड वैक्सीनेशन का काम हुआ है, आई थिंक दैट कोविड डिप्लोमेसी इज प्लेइंग आउट वेरी वेल in favor of India, and America is learning a lot. American scientists and doctors are also learning a lot out of it, and then that is going to help not only America to bring affordability to the healthcare, but it will help the rest of the world as well. अमेरिका भले ही सुपर पावर है प्रमित साहब, जरा बहुत देर से आप जुड़े इसलिए 2-3 सवाल लगातार आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन भारत जो है, अभी संपत साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं, डॉक्टर संपत, और हमारे साथ प्रिया भी हैं, वो भी ये कह रही हैं कि भारत अब कंट्रोल कर रहा है अमेरिका को भी। डॉक्टर्स हो, साइंटिस्ट हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आज जो सीईओ से मिले हैं प्रधानमंत्री, उनमें 2 भारतीय मूल के हैं, तो अब ये बहुत सही मौका है भारत के लिए भी। नहीं सर, बिल्कुल सही। मैं आई वुड नॉट गो टू दैट एक्सटेंट कि भारत अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है, पर दोनों की जो मित्रता है वो बहुत जरूरी है। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, आई थिंक फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, India and America can come together and set up an example that will immensely help India to 1.4 billion people, but also America as well as African continent को भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि हमारी दोनों देशों की मित्रता अफ्रीका को भी बहुत मदद पहुंचाएगी सर। ठीक है सर, अब जरा मैं संपत साहब आपके पास आना चाहूंगा। वो सवाल मेरा हमेशा अधूरा रह रहा है। जरा आप ट्रंप साहब की एक तस्वीर जो हम देखते थे, वो खुली किताब की तरह बेबाकी से अपनी राय जाहिर करते हुए नजर आते थे, लेकिन यहां एक साइलेंस नजर आता है जब हम जो बाइडेन साहब को देखते हैं। वो एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी नजर आते हैं। जरा उनकी शख्सियत को समझाइए हमें। ऐसे नहीं है, वो तो अभी इन सेनेट, I think he's one of the longest, senators in the history of America. अभी 40-50 साल वो सेनेटर है, यूएस सेनेटर, और बोलते भी बहुत अच्छे हैं, वेरी वेरी गुड ओरेटर भी है, वेरी फ्रेंडली। मैं मिला हूँ बहुत दफ़ा उनको। मुझे ऐसा नहीं लगता, ही लाइक्स इंडियंस वेरी मच, बहुत ही उनके प्रभावित है इंडियन से, टेक्नोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, सब लोग मिले हैं। अच्छा आदमी है। थोड़ा उनको तो ट्रम्प के बारे में बोल दिया तो थोड़ा he'll feel little bit unnerved. I think I don't think that topic should ever come of Trump in front of Biden or his administration, क्योंकि they are not in the best of the terms, ऐसा मुझे लगता है। But things will change. Ultimately, क्या होना, personalities don't matter. The nation, the world, and the family matters at the end. So Biden साहब look at the different angle, not at the Trump's through his vision or through his eyes. और प्रिया, वो कॉम्बो का जो कॉम्बिनेशन है, वो कितना उससे कितना फायदा या नुकसान होता है? जैसे हमने ओबामा साहब और जो बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंट थे, और अब जो बाइडेन और कमला हैरिस हैं, ये कितना मैटर करता है? बहुत ज्यादा मैटर करता है। इससे बहुत कम से कम इंडियन अमेरिकन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक ऐसी वाइस प्रेसिडेंट हैं जो एक लेडी हैं, पहली बार, उससे बहुत फर्क पड़ता है। भारत को समझती हैं और बहुत कुछ जानती हैं। बाकियों के लिए इतना आसान नहीं है भारत को, ये बिल्कुल उनकी बाय डिफॉल्ट नेचुरल है उनके लिए भारत को जानना। तो उससे इंडियन अमेरिकन के बहुत फर्क पड़ता है, उनको अप्रोच किया जा सकता है। जैसे वो सही बाइडेन जी के साथ भी है कि आराम से उनको अप्रोच किया जा सकता है, और एक सीजन मैच्योर पॉलिटिशियन है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन सब देशों के लिए बहुत अच्छा है, खासतौर के लिए भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ। बिल्कुल संपत जी, देखिए जब इलेक्शन चल रहा था जो बाइडेन साहब का, तो उस वक्त हम देखते थे किस तरह से कैंपेनिंग होती थी। हम ओबामा को देखते थे, जो कनेक्ट की बात हम मोदी साहब की करते हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपतियों में भी हमने देखा है। वो ओबामा साहब जो है किसी से भी बात करते थे, वहां वो एक महिला से बात कर रहे थे, उनका छोटा बच्चा पीछे रो रहा होता था, तो वो कहते थे कि देखिए आपके बच्चा जो है वो शायद भूखा है, और इस तरह की वो जो सहजता नजर आती थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। वो कनेक्ट की बात जो है वो हमने देखा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, और जैसे कमला हैरिस का जिक्र बार बार आप कर रही हैं प्रिया जी, यानी वो एक महिला है, तो जो महिलाएं हैं उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ऐसा होता है, वहां पर भी ऐसा देखने को मिलता है हमें।
जरूर, क्यों नहीं। हाँ, नहीं बैड तो ऐसा कुछ नहीं। फैमिली मैन, उनके बच्चे भी हैं, उनका बेटा अफगानिस्तान वॉर में गया था, सब। ही लॉस्ट हिज सन, सो ही नोज द वर्ल्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि वो इज वन साइडेड। ही इज वेरी ओपिनियनेटेड पर्सन। ओसामा बिन लादेन के लिए ओबामा ने भेज दिया द फाइटर प्लेन टू गेट हिम किल्ड। बाइडेन तो ही वाज अगेंस्ट सच एक्शन। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ओबामा कोई बोलते हैं तो सुनेंगे नहीं। वो तो ही वाज इंडिपेंडेंट। ही सेड नो, ही वुड नॉट एक्सेप्ट प्रेसिडेंट Obama sending a troop or plane load of people to get Osama bin Laden in Pakistan. He was against it. So he's an independent thinker. He knows what he's doing. He may be wrong that time, but I don't think he'll be wrong forever. But of course, other incident was Afghanistan incident. क्या हो गया 1 महीने के पहले? That is another not a very good proposition. Maybe in the long term, history will remember him that after 20 years he ended the war, he stopped the killing. वो भी हो सकता है. The history will decide who was right, who was wrong. बिल्कुल। और प्रमित साहब, जी प्रमित साहब आप ऐड कीजिएगा। एक सवाल मेरा है, उसको भी जरा आंसर कीजिएगा। देखिए, कल जो क्वाड मीटिंग होनी है उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, चीन भी डिस्कस होगा, लेकिन मानवीय सहायता इसमें अमेरिका, अभी कमला हैरिस ने तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो मुश्किल वक्त पूरी दुनिया पर आया कोविड के रूप में, उससे कैसे निपटा भारत और भारत ने किस तरह से मदद का हाथ बढ़ाया, कहां कहां तक वैक्सीन भेजी, उसकी सराहना की कमला हैरिस ने। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। नहीं, निश्चित रूप से मोदी जी की जो संघ की जो अपब्रिंगिंग है, देव कुटुंबकम, दैट इज ऑफ ऑल हिज। So he doesn't only look at India where he has to help 1.4 billion people. The strategy that he put in place, the discussion that he has, and the actions that he carries out, that is always towards all the 7 billion people and not just for India. So in India का जो हर कदम होता है वो निश्चित रूप से पूरे दुनिया को कैसे मदद पहुंचाए उस तरह का कदम होता है, और वो सभी लोगों द्वारा उसको खूब सराहा जाता है। और एक और पॉइंट जिसपे मैं कह रहा था आपसे, पहला जो आपने प्रश्न पूछा था कि बाइडेन साहब जो हैं, ये भी इंडिया के काफी, कुछ लोगों को गलतफहमी है कि बाइडेन साहब को इंडिया के प्रति एक सपोर्टिव एटीट्यूड नहीं है। पर आप अगर काफी पहले की अगर बात देखें तो जो इंडिया की जो न्यूक्लियर डील जो पास हुआ था, जिसमें इंडिया को सपोर्ट चाहिए था, उसमें हम बॉस्टन में है तो मैसेच्यूसेट के जो सीनेटर थे जॉन कैरी जी, सेकंड सीनेटर वाज बाइडेन साहब, तब सीनेटर थे, तब उन्होंने सपोर्ट किया था, और तीसरे सीनेटर शिकागो के थे। इन तीनों ने मिलके इंडिया को बहुत सपोर्ट किया था टू क्लियर दैट न्यूक्लियर bill, and then he said that nuclear bill has to pass because that's not only going to help India and America, but once again it will help generations to come. So I definitely support this nuclear bill. So Biden sahab is not only supporting right now in India because he has to support. India is the largest democracy and with 1.4 billion people, but when he was a senator, he was always supportive of India. So I was just trying to bring that point to the discussion. जी प्रिया, देखिए, जब आप देश में सरकार चलाते हैं तो थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है। विपक्ष जो है हमेशा हमलावर रहता है। वैक्सीन को लेकर बड़े सारे सवाल मोदी जी को भी घेरने की कोशिश की थी, लेकिन आज जिस तरह से कमला हैरिस ने सराहना की भारत की, कोविड-19 को लेकर भारत ने जो काम किया और वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने तारीफ की, तो शायद कहीं ना कहीं वो खामोश होंगे। अब चूंकि अमेरिका प्रेस कर रहा है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति प्रेस कर रहे हैं। जी, खामोश तो होना चाहिए, क्योंकि सही बात है, जब बाहर के देश और अमेरिका जैसा देश मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं, तो ये बात तो सही है कि विपक्ष को भी मालूम है ही, और ज्यादा समझ में आएगा कि अपने देश की तारीफ बाहर होती है तो उनकी सबकी तारीफ होती है। देश तो सबका है। अगर मोदी जी की तारीफ हो रही है, भारत ने जो काम किया उसकी तारीफ हो रही है, तो भारत की तारीफ हो रही है। तो सही बात है, विपक्ष को ही ज्यादा समझ में आएगा कि ये तो बहुत अच्छा काम किया है भारत ने,
और मैं तो कह रही हूँ अमेरिका नहीं, मुझे लगा सारी दुनिया चीज की तारीफ कर रही है, जिस तरीके से कोविड को संभाला है और जिस तरीके से वैक्सीन और देशों में दी जा रही है और पहले भी दी जा रही थी, उसको तो पूरी दुनिया सहार रही है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और संपत साहब, जो प्रधानमंत्री ने बात की कि यूएस ने हमारे मुश्किल वक्त में एक सच्चे मित्र की तरह हमारी मदद की, तो ये किस तरह से मदद की, थोड़ा सा अगर आप इस पर रोशनी डालें तो। नहीं, अभी एक तो है पॉलिटिकली पाकिस्तान को कंट्रोल किया है कि टेररिज्म इज नॉट द वन टू गो, द वे टू गो, पाकिस्तान को बोल दिया। और वो बालाकोट में क्या हो गया वो that incident actually नहीं तो they controlled Pakistan not to go to war with India, आपको मालूम होगा वो सब। That was the biggest contribution, otherwise there would have been a big commotion war with Pakistan and India. I think America saved that. जी. And that is the recent thing. Of course अभी they provided basic ingredients for vaccine to India. Well, suddenly India got a second wave of corona, तो घबरा गए। Who stood by India, America? They sent ingredients, ज़्यादा नहीं, because they were to look after their own citizens. Because sometimes we may not agree that, but India went and gave vaccine to all over the world, especially Brazil and African countries भेज दिया, तो खुद का लोग को थोड़ा कम हो गया। अमेरिका केम इन रेस्क्यू और इंडिया को हेल्प कर दिया वैक्सीनेशन के लिए। जैसा मोदी जी भी बोल दिया कि थैंकफुल टू अमेरिका फॉर सेंडिंग द वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशंस, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द वैक्सीन्स, इफ नॉट द वैक्सीन्स। प्रमित साहब, क्वाड देश, उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत, एक पेज पे भारत इन देशों के साथ खड़ा नजर आता है। बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ उसमें। नहीं, निश्चित रूप से ये क्वाड का जो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी होल सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स इज समवॉट कंट्रोल एंड डोमिनेटेड बाय चाइना। तो जब ये क्वाड देश का जो डिस्कशन है उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा दैट द होल सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स नीड टू बी टेकन कंट्रोल अवे फ्रॉम चाइना। जब आप जापान की बात करते हैं तो पूरा पैसिफिक ओशन, पैसिफिक कॉरिडोर में आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इंडियन ओशन के, इंडिया से बात करते हैं तो इंडियन ओशन के साथ आप इंडियन ओशन के लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो ये क्वाड का जो डिस्कशन है, ये सप्लाई चेन लॉजिस्टिक की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और चाइना के डोमिनेंस को कम करने। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि जापानी प्राइम मिनिस्टर योशिहितो सुगा से मुलाकात जो था वो उसका वक्त है और उसी पर बातचीत हो रही होगी दोनों के बीच में। और 50 मिनट से के करीब जो है वो द्विपक्षीय बैठक चली, जिसमें कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय डेलीगेशन और अमेरिकी डेलीगेशन था। उससे पहले साझा बयान हुआ, साझा बयान के बाद अनौपचारिक रूप से भी दोनों एक बालकनी के जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं बातचीत करते हुए नजर आए। तो इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।